एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 67वां सर्ग। भोक्ता जीव के स्वरूप का प्रतिपादन। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, भगवान, मन की सृष्टि करके मैं मन हूँ, यो मन के तादात्म्य का अपने में अध्यास करने से मनस्ता के योग्य यह जीव परमात्मा का क्या है? क्या परमात्मा का अंश है अथवा कार्य है? किंवा वह परमात्मा रूप ही है? यदि परमात्मा ही है तो अपने में वह कैसे उत्पन्न हुआ, यानी क्या परिणाम से उत्पन्न हुआ या विवर्त से? यदि अपने में परिणाम से उत्पन्न हुआ है तो अनित्य हो जाएगा, यदि विवर्त से उत्पन्न हुआ है तो वह बाध्य हो जाएगा। यदि अपने में उत्पन्न नहीं हुआ है तो भोक्ता की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा से अतिरिक्त द्वितीय कोई नहीं और परमात्मा में अशना यानी भूख आदि का अभाव श्रुति स्वयं कहती है। इसीलिए परमात्मा को भोक्ता कह नहीं सकते। यदि भोक्ता कोई अन्य है तो वह कौन है? क्या परमात्मा सजातीय है या विजातीय है? यो एक भी पक्ष संगत नहीं होता। इसीलिए मेरे संदेह को हटाने के लिए आप पुनः कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, सदा सब शक्तियों से परिपूर्ण ब्रह्म सब कुछ करने के लिए समर्थ है। वह जहाँ पर जिस शक्ति से प्रस्फुरित होता है वहाँ पर वह अपने को उसी शक्ति से संपन्न देखता है। सबका आत्मा ब्रह्म अनादिकाल से जिस चेतन रूपिणी को यानी चित्त के संस्कार से उपहित चैतन्य को यानी जीव शक्ति को स्वयं मानता है, वह इस समय जीव नाम से पुकारी जाती है और वही संकल्प रूपिणी है। आत्मा में स्वाभाविक द्वितीयता संसार का मुख्य कारण है। पूर्व संकल्पों की वासनाओं से वासित जीव चिति को पीछे जन्म मरण आदि नाना भावों की कारण होती है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके कथनानुसार जीव के स्वरूप के हृदय में प्रतिष्ठित होने पर मैं आपसे पूछता हूँ कि दैव किसको कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं तथा कारण क्या कहा जाता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, जैसे आकाश में स्पंद स्वभाव वाला और अस्पंद स्वभाव वाला वायु ही है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, वैसे ही इस संसार में स्पंद स्वभाव वाला यानी रजोगुण प्रधान माया से उपहित तथा अस्पंद स्वभाव वाला यानी शुद्ध चिन्मात्र ही है। उससे अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। वह चेतन स्पंद से उल्लास युक्त यानी सृष्टि में तत्पर होता है और स्पंद न होने से शांत ही रहता है। चित्त द्वारा अपने स्वाभाविक चित्व की ही अविद्यावश यदि विषय के आकार में कल्पना की जाए तो चित्ताकार बना हुआ अपना स्वाभाविक चित्व ही विद्वानों द्वारा स्पंद कहलाता है। यदि चिति अपने स्वाभाविक चित्व की दृश्यत्व रूप से भावना नहीं करती है तो उक्त स्वाभाविक चित्व अस्पंद कहलाता है। चिति स्पंद से सृष्टि रूप में स्फुरित होती है और स्पंद के अभाव से अविनाशी ब्रह्म रूप है। जीव कारण कर्म आदि चित्त के स्पंद के ही नाम है। भाव यह कि वह चैतन्य ही प्राण स्पंद की विवक्षा से जीव कहलाता है। अपने भीतर स्थित कार्यों के आविर्भाव रूप स्पंद की विवक्षा से कारण कहा जाता है। शरीर आदि के स्पंद की विवक्षा से कर्म कहलाता है। कर्म ही जो कि सूक्ष्म अवस्था वाला चिरकाल से स्थित और फल के आरंभ में तत्पर होता है, दैव कहा जाता है। फलतः जो कि ज्ञान रूप है वही उक्त रूप से चित्त का स्पंद यानी स्फुरण है और वही जीव कारण और कर्म नाम वाला है एवं वह संसार का बीज है। जिसने भेद की कल्पना कर रखी है, ऐसे चिदाभास के कारण चित्त स्पंद सृष्टि काल में तत्त विविध कर्मों के अनुसार पहले मरने के समय बुद्धि में प्राप्त हुए देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के शरीरों को और पूर्व के संकल्पों के अनुसार विविध भोग्य पदार्थ रूपता को प्राप्त होता है। चित्त का अभाव से यानी स्वीय अविद्या में प्रतिबिंब स्फुरित होकर जो द्वैत होता है, उसी द्वैत से अर्थात उक्त द्वित्व भाव से शास्त्र में उक्त क्रम से शरीर की उत्पत्ति होती है। इसीलिए चित्त स्पंद ही अपने संकल्प के अनुसार सृष्टि के आदि में विविध भोग्य आकारों को प्राप्त होता है। यह भाव है। विविध हजारों योनियों को देने वाले कर्म
कारण और दैव को प्राप्त हुआ, कोई चित्स्पंद जिसकी शास्त्रीय प्रवृत्ति मंद है चिरकाल में मुक्ति पा जाता है। किसी को मुक्ति पाने में हजारों जन्म बीत जाते हैं और कोई जिसे ज्ञानाधिकार प्राप्त हो गया है एक ही जन्म में मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार की उपाधि मिल जाए उस रूप से स्फुरण चित्त का स्वभाव है। जैसे कि प्रकाश नीले कपड़े में नीला, लाल में लाल और पीले में पीला होता है। उक्त स्वभाव के कारण ही चिति देह के जन्म के कारण अन्न रसों से, उनके द्वारा पिता माता के शरीरों से ऐक्य को प्राप्त होकर धीरे धीरे स्वर्ग मोक्ष नरक वध बंध आदि के कारणभूत देह भाव को प्राप्त होती है। सुवर्ण में कटकत्व, केयुरत्व आदि के समान काट और ढेले के समान जड़ देह में जन्म वृत्ति आदि 6 भाव विकारों से उत्पन्न भेद रहता है। देह आदि उपाधियां पंच महाभूतों की विकार है। पंचभूतों में भी पीछे पीछे के पंच महाभूत पूर्व पूर्व महाभूतों के विकार है। यो उनके अखंडाकाश मात्र होने पर सत्य भेद का अवकाश नहीं है। इस आशय से स्वर्ण कटक दृष्टांत दिया गया है। न तो यह नानात्व अभी उत्पन्न हुआ है और न इसका स्वरूप ही सत है, तथापि मन का भ्रम इसे देखता है। जैसे भ्रम से पीड़ित पुरुष घूमते हुए नगर के पतन का अनुभव करता है, वैसे ही मनोभ्रम में भी मैं उत्पन्न हुआ, स्थित रहा, मेरा इस प्रकार अनुभव करता है। परमार्थ वस्तु का दर्शन न होने के कारण विवश हुआ चित्त अहम मम इत्यादि रूप संसार को देखता है, जो असद्रूप ही है। जैसे मथुराधिपति राजा लबन का अपने में मैं चांडाल हूँ वैसा भ्रम हुआ था, वैसे ही यह जगत स्थिति जो कि चित्त की भ्रांति रूप है स्फुरित होती है। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे जल तरंग रूप से स्फुरित होता है, वैसे ही मन की भ्रांति का प्रचुर उल्लास रूप यह सब जगत रूप से स्फुरित होता है। यानी सौम्य समुद्र से पहले थोड़ा थोड़ा जल का संचलन होता है, यानी तरंग उठती है, वैसे ही मंगलमय कारणभूत परमात्मा से पहले चैतन्य कल्पनोन्मुखी यानी सृष्टि के उन्मुख चिति यानी चेतन शक्ति उदित होती है। चिति रूपी जल ब्रह्म रूपी समुद्र में स्फुरण से जीव रूपी आवर्तता को धारण करता है तथा चित्त रूपी तरंगों को धारण करता हुआ बुद्बुद रूपी सृष्टियों की रचना करता है। हे सौम्य श्री रामचंद्र जी, अपने बोध मात्र से माया बंध का विनाश करने वाले या सिंह के सदृश अचिंतनीय शक्ति वाले ब्रह्म का जो माया से देह धारण है, वही आत्मस्थित संविदाभास जीव के सदृश स्थित है। वही स्वयं विषय रूप सा होकर स्थित है, उससे पृथक नहीं है, यह भाव है। वह चिति ही चिदाभास से जीव, संकल्प करने से मन, निश्चय करने से बुद्धि, स्मरण करने से चित्त, अभिमान करने से अहंकार तथा विक्षेप शक्ति युक्त होने से माया कहलाती है। मन पहले भूत तन्मात्राओं की कल्पना करता है, तदनंतर इस जगत का विस्तार करता है, जो कि गंधर्व नगर के तुल्य असत्य होता हुआ भी सत्य सा प्रतीत होता है। जैसे आकाश में दृष्टि के विस्तार से मोतियों की मालाओं का दर्शन होता है और जैसे स्वप्न में नगर आदि का भ्रम होता है, वैसे ही यह चित्त से कल्पित संसार भ्रम ही है। विशुद्ध क्षुधा पिपासा आदि के अभाव से नित्य तृप्तसा शांत तथा समस्थित आत्मा इस चित्त नामक स्वप्न भ्रम को न देखता हुआ भी देखता सा है। उस शुद्ध आत्मा का इंद्रियों द्वारा बाहर निकलना जागृत कहा गया है। भीतर अहम भाव से युक्त उसी का हृदय से कंठ तक निकलना स्वप्न कहा गया है। स्वस्मरण के बीज वासना मात्र से हृदय में स्थित सुषुप्ति है। केवल चिन्ह मात्र रूप से स्थिति तुर्यावस्था है। इस प्रकार शोधित प्रत्यगात्मा की अत्यंत शुद्ध सन्मात्रा ब्रह्मात्मा में परिणति से निर्विकार जो स्थिति है, वही तुर्यातीत पद है। उस पद में स्थित पुरुष फिर शोक नहीं करता है। उसमें यह सब उदित होता है, उसी में रहता है और उसी में लीन हो जाता है। न तो यह ब्रह्म जगत रूप है और न उसमें जगत का संबंध है। जैसे दृष्टि के विस्तार से आकाश में मुक्तावली का भ्रम होता है, वैसे ही मायावश इस जगत का भ्रम होता है। जैसे वृक्षों की उन्नति में यानी वृद्धि में अवरोधक यानी रुकावट डालने वाला न होने से आकाश वृक्ष की उन्नति का कारण है, वैसे ही चैतन्य समुद्र परमात्मा जगत सृष्टि का कर्ता न होने पर भी उसका अवरोधक न होने से कर्ता कहा जाता है। जैसे लोहे का बना हुआ दर्पण सन्निधि मात्र से प्रतिबिंब का हेतु होता है, वैसे ही चेतनमय परमात्मा सन्निधि मात्र से पदार्थ प्रतीति में कारण होता है। जैसे बीज
अंकुर, पत्ते आदि के क्रम से फल होता है, वैसे ही चिन्मात्र चित्त, जीव आदि के क्रम से मन होता है। स्वर्ग प्राप्ति के लिए किए गए पुण्य कर्म का स्वर्ग में भोग कर चुकने पर उसमें से जो अवशिष्ट अंश रह जाता है वह अनुशय है। जैसे उक्त अनुशय वाले जीव से युक्त वृष्टि का जल बिंदु वृक्ष, धान, गेहूं के पेड़ पौधों में प्रविष्ट होकर फिर बीज होता ही है, उदासीन नहीं होता, वैसे ही जीव की वासना से वासित चिति भी चित्त आदि की सृष्टि के रूप से फिर होती ही है, उसे छोड़कर स्वस्थ नहीं होती। यद्यपि वृक्ष तथा बीज का बोध हो अथवा न हो, परंतु सूक्ष्म रूप से बीज के मध्य में स्थित जो वृक्ष और बीज है उनकी वृक्ष जनन शक्ति नष्ट नहीं होती, यह भेद प्रत्यक्ष दिखलाई देता है। तथापि चित्तभूत जगत और ब्रह्म में यह बात है ही नहीं, यानी चित्तभूत जगत और ब्रह्म का वास्तविक बोध हो जाने पर वृक्ष और बीज के समान उनमें सृष्टि जनन शक्ति नहीं रहती है, क्योंकि बीज और वृक्ष के बोध मात्र से वास्तविक अखंडित स्वरूप व्यक्त नहीं होता। ब्रह्म बोध से तो दीपक के रूप शोभा के समान वह चिन्मात्र के आलोक से दिखाई देने वाला तत्व व्यक्त हो जाता है, यानी और बातों में समानता होने पर भी उन दोनों में इतनी विलक्षणता है। जैसे धरती का जो स्थान खोदा जाता है वह आकाश हो जाता है, वैसे ही जिस आविद्यक यानी अविद्याकृत घट पट आदि का विचार किया जाता है वह अधिष्ठान भूत सन्मात्र हो जाता है। जैसे स्फटिक के अंदर प्रतिबिंबित वन आदि यह प्रतिबिंब है ऐसा जाने बिना सत्य प्रतीत होता है, वैसे ही शुद्ध ब्रह्म के अंदर अद्वितीय भी यह जगत भिन्न सा प्रतीत होता है। जैसे एक अखंड स्फटिकशीला फल, पत्ते, लता, झाड़ी और उनके आधार तथा उनके अंतर्गत बीज रूप से स्थित है, वैसे ही यह ब्रह्म जगत रूप से स्थित है। श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, भगवान अहो बड़े आश्चर्य की बात है कि यह जगत स्वयं असत होकर भी सत सा प्रतीत होता है, क्षुद्र होता हुआ भी यह कैसा विस्तृत, कैसा स्वस्थ और कैसा स्पष्ट प्रतीत होता है। यह कम आश्चर्य की बात नहीं है। जिस प्रकार ब्रह्म में प्रतिभास स्वरूप और ओस के बिंदु के समान तन्मात्रा रूप गुण से युक्त यह ब्रह्मांड स्फुरित होता है, वह मैंने आपसे सुना। पर जैसे यह यथार्थ स्वभाव सिद्ध आत्म वस्तु से विपुलता को यानी समष्टि व्यष्टि स्थूल देहता को प्राप्त होता है, और जैसे व्यष्टि समष्टि का उपभोग करने वाला वैश्वानर रूप वाला होता है, वैसा आप मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, जीव अत्यंत असंभावित, अत्यंत अननुभूत और अनन्य होता हुआ भी पहले अनुभूत सा प्रतीत होता है। जैसे वास्तव में विकसित अंग से शून्य वेताल भी बालक के हृदय में विकसित अंग वाला होकर स्पष्ट रूप से उदित होता है, वैसे ही स्वस्वभाव रूप जीवता परब्रह्म में उदित होती है। वह जीवता जो मानमेय रूप शुद्ध सत्य होती हुई असत्य के समान स्थित है, ब्रह्म से भिन्न न होती हुई भी भिन्न सी प्रतीत होती है। ब्रह्म का बृहणात्मक जो स्वरूप है तद्रूप है। जैसे ब्रह्म शीघ्र जीव जिसका अकल्पना ही हो जाता है, वैसे ही जीव मनन वासना से उत्पन्न होने के कारण मन बन जाता है। वह मन पंच तन्मात्राओं का मनन करने से अपने को पंच तन्मात्रा रूप में आविर्भूत देखता है, यानी पंच तन्मात्राओं का मनन करने से पंच तन्मात्रा बन जाता है, यह भाव है। अविच्छिन्न दृग रूप वाला और अति सूक्ष्म वह पंच तन्मात्रात्मा शीघ्र चिदाकाश में स्फुरित होता है, और उसके स्वतः प्रकाशमान होने पर अपनी सूर्य के समान प्रकाशमान अपरिच्छिन्न चित दृष्टि द्वारा ओस के बिंदु के सदृश ब्रह्मांड रूप और मनुष्य आदि के देह रूप को अपने में देखता है। जीव मैं क्या हूँ जो तात्विक रूप से या मनुष्य आदि के आकार रूप से विशेषतया ज्ञान को प्राप्त नहीं होता है, मोहाक्रांत संवित को पहले देखता है, तदुपरांत पुरुषा विचार के साथ हजारों पूर्व जन्मों के स्मरण से गर्भ में जगत और तत्व शब्द के अर्थ को तथा ज्ञान को देखता है। तदनंतर शरीर पिंड में अस्फुट अहम भाव के ज्ञान से शरीर के मुख रूप एक देश में भावी रसनेन्द्रिय और उसके विषय रस के नाम से उपलक्षित रसेन्द्रिय का जन का क्षण भर में वह जीव अनुभव करता है। तदनंतर शरीर पिंड में अस्फुट अहम भाव के ज्ञान से चक्षुरेन्द्रिय और उसके विषय रूप की ओर उन्मुख हुआ जीव शरीर के एक देश चक्षु गोलक में भावी नेत्र नाम से उपलक्षित चक्षुरेन्द्रिय होता है। तदनंतर शरीर पिंड में अस्फुट अहम भाव के ज्ञान से
घ्राणेन्द्रिय के दर्शन के संकल्प से घ्राण हो जाता है। इस प्रकार श्रोत्र आदि के भाव में भी जब तक वह स्थित रहता है तब तक शब्द आदि दृश्य का उपभोग करने का उसका स्वभाव हो जाता है। इस प्रकार का वह जीवात्मा धीरे धीरे काकतालीय न्याय के अनुसार पूर्व वासना से कल्पित स्वयं विशिष्ट देहादि सन्निवेश का अनुभव करता है। असत होता हुआ भी सत और सत संपन्न उस इंद्रियादि संघात के श्रोत्र रूप देहिक देशता को श्रवण रूप क्रिया के लिए वह प्राप्त होता है। स्पर्श भाव रूप त्वगिंद्रिय रूप देहिक देशता को स्पर्श क्रिया के लिए प्राप्त होता है। रूप भाव यानी चक्षुरिंद्रिय रूप देहिक देशता को दर्शन रूप क्रिया के लिए देखता है। घ्राणेन्द्रिय रूप देहिक देशता को गंध ग्रहण क्रिया के लिए प्राप्त होता है। इस प्रकार उक्त और अनुक्त भावमय इंद्रियों से भावमय देह में बाह्य पदार्थों की सत्ता को प्रकट करने में समर्थ भावी इंद्रिय नामक छिद्र को देखता है। हे श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार आदि जीव यानी समष्टि रूप और अद्यतन यानी व्यष्टि जीव का प्रतिभास स्वरूप अतिवाहिक ही शरीर उत्पन्न होता है। अतिवाहिक देह की यह परा सत्ता अवर्णनीय है। वह सत्ता ब्रह्म के अपरिज्ञान से मानो आतिवाहिकता को प्राप्त होती है और ब्रह्म रूप सत्य आत्मा के परिज्ञान से उसका आतिवाहिक भाव नष्ट हो जाता है। जब ब्रह्म के परिज्ञान से प्रमाता प्रमाण प्रमेय आदि ब्रह्म स्वरूप ही है, तब आतिवाहिक देहों की उक्ति का क्या प्रसंग है, यानी वे तो ब्रह्म स्वरूप है ही। भाव यह है कि आतिवाहिक देहादि द्वारा अध्यारोप और अपवाद की कल्पना भी व्युत्पत्त्याधायक व्यवहार दृष्टि से ही है, परमार्थ दृष्टि से नहीं। ब्रह्मत्व ज्ञान रूप संवित भ्रांतिजन्य नहीं है, अतः ब्रह्मत्व ज्ञान प्रमात्मक है और अन्यत्व ज्ञान भ्रमात्मक है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, अज्ञान का असंभव होने से अथवा ब्रह्मात्मिकता की स्वतः सिद्धि होने से क्या मोक्ष है और क्या विचार है, इसलिए भेद कल्पनाएं विफल है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, सिद्धांत काल में ही आपका यह प्रश्न सुशोभित हो सकता है। अकाल में उत्पन्न फूलों की माला कितनी भी सुंदर क्यों न हो, शोभा नहीं देती, क्योंकि उससे उत्पात जनित अनर्थों की आशंका से भय होता है। जैसे अत्यंत शोभायमान भी अकाल पुष्पमाला तत्काल में उपभोग सुख देने के कारण सार्थक भी क्यों ना हो, तथापि औत्पातिक अनर्थों की जननी होने के कारण लोगों को हर्षित नहीं कर सकती, अतः वह अनर्थकारिणी ही है। वैसे ही परिपाक दशा को यानी सिद्ध दशा को जो जीव प्राप्त न हो, उसके विषय में अकालोत्पन्न उक्ति अनर्थकारिणी ही होती है। पूर्व श्लोक में जो बात अर्थांतर न्यास से सिद्ध की गई थी, वह इस श्लोक में उपमा द्वारा सिद्ध की गई है। इस श्लोक में हेमंत आदि काल धान आदि के अंकुरों की उत्पत्ति की प्रतिकूलता और जब आदि के अंकुरों की उत्पत्ति की अनुकूलता का दाता देखा जाता है, क्योंकि संपूर्ण पदार्थों का काल द्वारा ही फल से संबंध होता है। इस प्रकार समष्ट्यात्मा जीवात्मा यानी हिरण्यगर्भ समय पाकर अपने में उन्नति को प्राप्त हुए पिता महत्व का अनुभव करता हुआ उपासना के पाक से फलीभूत उपास्य रूप से स्थित होता है। ओमकार के उच्चारण और तदर्थ के परिज्ञान से जो संकल्प करता है तुरंत तन्मय हो जाता है, अर्थात संकल्प अनुसार पदार्थों को प्रकट देता है। व्यापक आकाश में यह सब तलमलीनत्व आदि के समान कल्पित है, और जब मेरु आदि पर्वतों की उन्नताकृति भी आकाश ही है, फिर छोटो मोटो की तो बात ही क्या है, क्योंकि वायु आदि के क्रम से संपूर्ण जगत आकाश में ही आरोप द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुआ है, अतः उसमें और तलमलीनता आदि में क्या अंतर है। यहाँ न तो कोई वस्तु उत्पन्न होती है और न कोई विनष्ट होती है। ब्रह्म ही जगत रूपी गंधर्व नगर के आकार से स्फुरण को प्राप्त होता है। जैसे हिरण्यगर्भ आदि जीवों की सत्ता तदसन्मयी यानी यौक्तिक दृष्टि से विचार सहन नहीं कर सकती, वैसे ही नीचे कीट पतंग आदि तक और ऊपर देवयोनि पर्यंत सबकी सत्ता विचार सहन नहीं कर सकती, ऐसी ही है, यानी अनिर्वचनीय ही है। ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग पर्यंत प्रसिद्ध संवित्ति से अनुभवारूढ़ भी यह संभ्रम असत ही है, क्योंकि इसका सम्यक ज्ञान से बाध हो जाता है। जैसे ब्रह्मा उत्पन्न होता है, वैसे ही कीड़ा भी उत्पन्न होता है।
भौतिक मालिन्य के आधिक्य से कीड़ा क्षुद्र कर्म करता है। जीव में जो ही विषयोन्मुख चैतन्य रूप जीवन है, वही उसमें पौरुष है। वही फल रूप में पर्यवसन्न होने वाला कर्म है, वह कर्म ही पौरुष है। यानी उपाधि का अनुसरण करने वाली जीवता है और जीवता का अनुसरण करने वाला पौरुष है। पौरुष ही फल पर्यवसायी कर्म है और उक्त कर्म ही पौरुष है। ब्रह्मा का पुण्य से आविर्भाव होता है और कीड़े का पाप से। चिन्मात्र के अज्ञान से भ्रांति होती है और उसके ज्ञान से भ्रांति का क्षय हो जाता है। द्वैत मातृ यानी प्रमाता और मान यानी प्रमाण से प्रमेय नहीं है, क्योंकि मातृ मान आदि रूप द्वैत को भी अन्य मातृ मान आदि की अपेक्षा होने के कारण अनवस्थापत्ति हो जाएगी। मातृ मान आदि की चिन्मात्रता होने पर द्वैत और ऐक्य के साधक अन्य का अभाव होने से द्वैत और ऐक्यवाद खरगोश के सिंह और आकाश कुसुम के तुल्य है। ब्रह्मानंद रूप आत्मा ही बंधन में डालने वाला भुवन आदि भाव की दृढ़ता रूप द्वैत है, ऐसा भ्रांति से प्रतीत होता है। जैसे रेशम के कीड़े द्वारा अपनी लार की दृढ़ता रूप बंधन का अनुभव किया जाता है, वैसे ही आत्मा के द्वारा भी स्वबंधक भुवन भाव दृढ़ता रूप द्वैत का अनुभव किया जाता है। सब मनों के समष्टि रूप ब्रह्मा ने भोक्ता के कर्मानुसार जिस जिस वस्तु को जिस प्रकार द्रष्टव्य रूप से देखा और जैसे कार्य के लिए उसकी कल्पना की, वह वस्तु अन्य जीवों द्वारा वैसी ही देखी जाती है, क्योंकि नियति का ऐसा निश्चय है। जो वस्तु जिससे उदित हुई है, उसके बिना वह उदित नहीं होती। निमेष भर कोई रहे या कल्प भर कोई रहे, यह नियति का निश्चय है। यह जगत मिथ्या ही उत्पन्न हुआ है और मिथ्या ही वृद्धि को प्राप्त होता है। भोग काल में यह मिथ्या ही रोचक प्रतीत होता है और मिथ्या ही विलीन होता है। शुद्ध सर्वव्यापक ब्रह्म अनंत और अद्वितीय है। भ्रांतिवश अशुद्ध सा, असत सा, नाना सा, असर्वव्यापक सा ज्ञात होता है। जैसे जल भिन्न है और तरंग भिन्न है, ऐसी मूर्खों की गो कल्पना से अवास्तविक भेद प्रतीत होता है। वैसे ही जो यह जगत का भेद प्रतीत होता है, वह भी अवास्तविक है, केवल अज्ञानियों ने उसकी कल्पना कर रखी है। जल का तरंग परिणाम है, यह माना जाए तो विवर्त स्फुट नहीं होगा, इसलिए दूसरा दृष्टांत देते हैं। जैसे रज्जु में सर्प की स्थिति है, वैसे ही ब्रह्म में ही शत्रु और मित्र के समान विरुद्ध और अविरुद्ध कभी भी अपने स्वभाव का परित्याग न करने वाली भेदाभेद शक्तियों की स्थिति है। जैसे जल तरंगों की कल्पना से द्वित्व का विस्तार करता है, जैसे सुवर्ण कटक की कल्पना से द्वित्व का विस्तार करता है, वैसे ही उसी अद्वितीय प्रत्यक आत्मा ने मानो द्वित्व का विस्तार कर रखा है। अतः उस आत्मा से स्वयं अन्य आत्मा का अनुभव होता है। इस ब्रह्म से निर्विकल्प जगत का स्फुरण हुआ, वही सभी कल्पता को प्राप्त होकर मन बन गया। उसने अहम भाव की कल्पना की। यह पहले निर्विकल्प प्रत्यक्ष रूप था, वह मन होता है। शीघ्र अहम शब्द के अर्थ की भावना करने से अहम होता है। तदनंतर मन और अहंकार से अनुभव के अनुसार स्मृति उत्पादित हुई। मन, अहंकार और स्मृति, इन तीनों ने स्मृति द्वारा अनुभूत यानी अनुभवानुसार स्मरण किए गए तन्मात्राओं की कल्पना की। तन्मात्राओं में चित रूप जीव ने ब्रह्म रूप उपादान कारण से अनंत ब्रह्मांडों से विस्तृत संसार सागर की काकतालीय न्याय से कल्पना की। मन जिस वस्तु की कल्पना करता है उसको देखता है। चिरकाल से उस पदार्थ की भावना से युक्त चित्त जिस वस्तु की कल्पना करता है, वह सत हो चाहे असत हो, उसको अवश्य देखता है। दर्शन से सत्य के समान प्रतिभासित हुआ वह शीघ्र व्यवहारोपयोगी बन जाएगा। 67वां सर्ग समाप्त।